नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तबीयत नहीं ठीक है? ठीक है सर। लग तो रहा है कुछ आवाज से। क्या हुआ, जुकाम बुखार कुछ है क्या? नहीं सर, जुकाम उखाम नहीं। नींद नहीं हुई पूरी तैयारी में? हाँ, नींद वाली कोई बात नहीं सर, करके सब बेकार हो गए। अरे तुम बेकार क्या हो गया? ये तो कंपटीशन है, होता रहता है ये सब। तो तैयारी कैसे चल रही थी, सेल्फ या कहीं कोचिंग वगैरह? अरे सर, सबके साथ पढ़ते थे, उत्कर्ष के साथ पढ़ते थे, ऑनलाइन? टारगेट साथ। हाँ। अच्छा। और वो नहीं, ज्ञान सर पढ़ाते हैं, पापा वीडियो से देखे थे, उससे बहुत क्वेश्चन आए थे। तो ये तैयारी कब से चल रही है? सर 1 साल से। 1 साल से? उसके पहले इसकी तैयारी नहीं कर रही थी ना? नहीं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ ना ये? यस सर। अच्छा, तो फर्स्ट सर अटेम्प्ट। वैसे अच्छे से तो हम बीओ के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने फॉर्म आए नहीं थे तो हमने कहा इसका ही अप्लाई कर देते हैं। आप अच्छे से तैयारी कर रही थी, लेकिन जो है उत्कर्ष से या जहाँ से भी पढ़ी थी ऑनलाइन पढ़ रही थी। और कितने घंटे पर डे लगभग पढ़ाई हो रही थी? पढ़ने का तो कोई टाइम नहीं था सर। अरे कोई टाइम नहीं था मतलब? बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। ये एग्जाम बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, ये स्मार्टनेस का है। हमने उस दिन ही कहा था कि 48 घंटे पेपर छोड़, दुनिया का कोई एग्जाम है कंपटीशन, अगर कोई बंदा लास्ट मोमेंट तक पढ़ रहा है, दिख जाए कि कल एग्जाम है और आज भी वो पढ़ रहा है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेज 70% खत्म हो गए। सर वो बात नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, बहुत अच्छे से कर रहे थे, पर हम वहाँ बात टीचरों हम की भी गलती थी, क्योंकि वहाँ पे न वॉच लगाए थे न पहन के जाने दिया उन लोगों ने। और वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे था, हम लोगों का बेल भी नहीं सुनाई दे रही थी वहाँ पे। एक मिनट, कमरे में कोई घड़ी टंगी थी? कुछ नहीं, मकर जाले लगे हुए थे। अच्छा, और घड़ी अपनी? कैमरा लगा था खाली सबके बीच में। अच्छा, और अपना घड़ी ले जा सकते थे कि नहीं? नहीं ले जाने दे रहे थे। अच्छा, अपना घड़ी नहीं ले जाना है, वहाँ घड़ी। ईयर रिंग तक उतरवाने के चक्कर में थे, लेकिन हम लोगों ने उतारी नहीं। अरे तो ये इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है भाई? सिस्टम है जो बनाया गया है, अगर वो जो कहेंगे तो करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर आप तरह तरह के न्यूज़ सुनती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, पेपर आउट ये वो पता नहीं क्या क्या होता रहता है, तो उसके पर्पज से कराया जा रहा है, उसमें ऑब्जेक्शन किस बात का? वो तो कॉमन सी बात है। वो अगर कह रहे हैं कि ईयरिंग निकाल दीजिए तो निकाल दीजिए, वो कह रहे हैं जूते निकाल दीजिए तो निकाल दीजिए, वो घड़ी नहीं ले जाने दे रहे हैं, ठीक है नहीं ले जाएंगे। सर हाँ नहीं लेकिन ले जाने दे रहे थे तो उनको लगानी चाहिए थी ना क्लास में। देखिए, चाहिए थी वाली जो वर्ड है, हम हमेशा हर किसी से बात करते हैं, ये वर्ड वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप बताइए, चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था, ये धरती पर कहीं एग्जिस्ट करता है? कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है ही नहीं इसका अस्तित्व। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, ये हमारे सिर्फ दिमाग में होता है। हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, सेंटर पर ऐसा होना चाहिए था, हमारे मम्मी पापा को ऐसा करना चाहिए था, हमें ऐसा करना चाहिए था। ये सिर्फ सर सोच है मतलब ना। पेपर देने का मतलब हम लोग अंधेरे में पेपर दे रहे थे, जब आप बेल भी नहीं सुनाई दे रही है, वॉच भी लेने नहीं दिया, तो हम लोगों को कैसे पता चला? दिमाग में तो घड़ी फिट नहीं है ऐसे। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और ये हर जो है शिक्षार्थी का, अभ्यर्थी का, कैंडिडेट का फर्ज बनता है। वो जब वहाँ सेंटर पर पहुँचा, घड़ी अलाउड नहीं है, तो आपको वहाँ जाते ही चारों दीवार देखने चाहिए, घड़ी कहीं है या नहीं, नहीं है तुरंत कहना चाहिए। और तुरंत जो है 4 लड़कों या 4 स्टूडेंट और जो है उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि तुरंत यहाँ एक घड़ी रखा जाए सामने। बोले थे, लेकिन वो हमारी क्लास थी, हमारी टीचर थी जीडीआईसी की, वहाँ लगी हुई थी, तो वो कहने लगी बेटा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सीटें इतनी गंदी थी सर, केवल नहीं धूल ही है, पड़ी थी। नहीं है, हम दे रहे हैं 100 रुपए की मिलती है दीवार घड़ी, 100 रुपए में आ जाती है, 150 रुपए में आ जाती है, लो हम दे रहे हैं लेकर आओ। अड़ जाना चाहिए था ना। खैर, ये नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा कि आपका ये अधिकार है, हक है कि एक घड़ी होनी चाहिए वहाँ हर हाल में, ये अधिकार है। इसके लिए आपको तुरंत ही उसी वक्त बोलना है, पेपर बंटने से पहले ऑब्जेक्शन करना है। आप अगर घड़ी नहीं लगता है समय से पहले, आप पेपर पर जो है तुरंत रोक दीजिए ना कि नहीं हम पेपर बंटने ही नहीं देंगे। एक बंदा ऑब्जेक्शन करेगा। रीजन ये है ना सर, हम लोगों में भी
एक वो नहीं है ना एकजुटता, एक वो बोलता कभी है तो नहीं होगी। दूसरा कहता है कि नहीं ठीक है, दूसरे का काम बन रहा है तो हाँ तो एक का तुम्हारा, देखता कौन। हाँ तो वहाँ उसको जवाब देना है, तुम शांत बैठो, हम तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं, हमको चाहिए। खैर चलिए, ये देखिए एक चीज जानिए, हमेशा जब भी हम कोई चीज करने चलेंगे, नॉर्मल सिचुएशन कभी नहीं मिलने वाला है। हम जैसा सोच के चलेंगे वैसा कभी नहीं होने वाला है। थोड़ी चीजें चैलेंजिंग होंगी, थोड़ी अलग चीजें होंगी। चलिए ये तो साइड में कर देते हैं, ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। बेल नहीं सुनाई दे रहा है तो हम कम से कम सर से बीच बीच में समय पूछ सकते हैं, सर कितना नहीं टाइम पूछे हुआ। थे, मैम से पूछे, जब मैंने पूछा तो मैम ने कहा 8 मिनट, हमारे तो होश खराब हो गए। नहीं, फिर एकदम लास्ट फिर मोमेंट उतने में, समय घबराहट हुई तो फिर ज्यादा फिर नहीं कर पाए थे इसीलिए। सुनिए लास्ट मोमेंट में नहीं पूछना होता है। आपको पता था ना कितने घंटे का पेपर है, कितने घंटे का दो था पहला, 2 घंटे। और सेकंड पेपर सेकंड भी 2 का ही था। 2 घंटे का था। टोटल क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में कितने, 150 थे उसमें। 150, और सेकंड में, सेकंड में 100 थे। सेकंड में 100। अगर 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट है, तो आपका अनुमान होना चाहिए था कि 1 घंटे में हमें जो 75 प्रश्न करने हैं, आधे घंटे में करीब करीब 35 से 40 प्रश्न। जैसे ही 35 से 40 प्रश्न हम हल किए, तुरंत पूछेंगे सर क्या टाइम हुआ। हम मैच कराते चलेंगे हर आधे घंटे पर, हमने जो प्लानिंग किया। और वैसे अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में लास्ट के 15 मिनट छोड़ देने हैं। बच गए कितने, हाँ 120 में से 15 निकाल दीजिए, 1 तो 5। तो 100 मिनट मान करके चलिए। यानी कि आपको 1.5 प्रश्न 1 मिनट में करने थे, ये लेकर के चलना था। तो हर 30 मिनट में आपको 45 प्रश्न करना था। हर 45 प्रश्न पर आपको कंफर्म करना था सर टाइम क्या हुआ। टाइम आपको कम से कम इतना तो वहां पर फैसिलिटी थी ना, पूछ सकती थी आप। ये मेरी भी गलती है सर। हमने हमेशा हर किसी से कहा है, जब भी किसी से बात हुई है, कि भाई आप दुनिया मत बदलने की कोशिश करो, क्योंकि आप नहीं बदल सकती। ठीक है, आप घड़ी वहां नहीं लगवा सकती, ठीक है। बेल होती सर तो कुछ पता चल जाता कि 1 घंटे हो गया है, थोड़ा अलर्ट हो जाते। ये फिर हमने कहा ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता वैसा होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए। जो इस जैसी सर आयोग को ऐसी जगह पे सेंटर बनाना चाहिए जहाँ पे व्यवस्थाएं हो, ऐसी जगह पे नहीं बनाना चाहिए जहाँ झाड़ी। आप फिर आ गए, ऐसा होना, आयोग ऐसा करना चाहिए। हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है आपके लिए, हमारे लिए। हमारे आपके हाथ में ये नहीं है। हम लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है सर, हाँ, जो मना था अधिकार वो की, लोग करते हैं। अधिकार की बात आप कीजिए तो ये है, ये लेकिन कब है ये। अब आप एग्जाम देकर आए, आपने एग्जाम देकर के आने के बाद सोचा कि वहाँ जो जो समस्याएं हैं, चलो पॉइंट बना करके लिखते हैं, और हम इसको जो है किनको किनको मेल करना है, ईमेल आईडी निकालते हैं, कांटेक्ट निकालते हैं, एड्रेस निकालते हैं, हम मेल करेंगे, हम पोस्ट करेंगे। आपने पॉइंट लिखा, वहाँ क्या क्या समस्याएं आपने फेस किया, एक एक चीज डिटेल में नहीं लिखा आपने। सोचा आपने कि हम जो है इन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, नहीं सोचा। कोई करता ही नहीं। वहां जब सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो सारे अधिकार याद आएंगे। लेकिन जब दे करके आई हैं, समस्याएं हुई हैं, इन फ्यूचर अब ये चीजें न हो, हम ये चीज उनको इन्फॉर्म करें, कैसे करेंगे? उसके लिए आपने सोचा नहीं, किसको करें, क्या करें। ये आपका अब अधिकार शुरू होता है कि अब आप डिटेल में उस चीज को एक पूरा हिस्ट्री लिखिए कि क्या हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, क्या समस्याएं आई, सब लिख करके लोगों को इन्फॉर्म तो कीजिए। आप अपना एक बार कार्य तो पूरा कीजिए, अपना कर्तव्य तो पूरा कीजिए। लोग कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, अधिकार की बात पहले करते हैं। ठीक है, अधिकार है, लेकिन कर्तव्य भी है। जहाँ अधिकार आता है वहाँ कर्तव्य आता है। तो आपका कर्तव्य बनता है, कर्तव्य तो पहले आते हैं, हाँ, अधिकार से पहले आते हैं। अधिकार से भी पहले कर्तव्य आते हैं। तो आपका अब कर्तव्य बनता है कि आप जो है आधा पेज, एक पेज, पॉइंट वाइज या जैसे भी डिटेल में लिखिए। उस स्कूल के नाम के साथ लिखिए, डिटेल में लिखिए हर चीज। और उसको लिख करके, मोबाइल आप चला रही हैं, उसमें ईमेल की भी सुविधा है, या तो मेल के माध्यम से लोगों को भेज दीजिए, या लिख करके उसी को प्रिंट करा लीजिए और बाय पोस्ट भेज दीजिए कुछ लोगों को। ठीक है, कार्रवाई होगी नहीं होगी इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। सीएम पोर्टल है, पीएम पोर्टल है, वहां आप ये चीज जानकारी पहुंचाइए। तो कर्तव्य कीजिए, शिकायत मत कीजिए। चलिए अब आते हैं एग्जाम पर। देखिए ये एग्जाम बहुत इजी होते हैं, इसमें प्रेशर नहीं लेना होता है। और चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पेट हो, या टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई भी एग्जाम है, आगे से याद रखिएगा
कि जिस दिन एग्जाम होगा कम से कम 24 घंटे पहले किताबों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, गाने सुनिएगा, डांस कीजिएगा, मौज मस्ती कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई 24 घंटे पहले छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई मत कीजिएगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें लगता है ये वाला पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, माइंड हमारा पजल हो जाता है। और जब माइंड पजल हो जाएगा, वो बंध गया, एग्जाम में जाएंगे हम, तो एग्जाम आजकल अप्लाइड होते हैं, थ्योरेटिकल नहीं होते हैं, फैक्ट वाले नहीं होते हैं, वो अप्लाइड होते हैं। और अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो रटा रटाया काम नहीं आता है। अप्लाइड क्वेश्चन जो होते हैं वो जो हमने समझा है, समझना पड़ता है। हाँ भाई, रटा रटाया जो चीज है उसी के आधार पर ही आंसर देना है हमें, लेकिन उसके लिए हमें जो है अपने माइंड को समझना पड़ता है, हमारे माइंड को समझना पड़ता है क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या कह रहा है। 4 ऑप्शन, क्वेश्चन भी कुछ कह रहा है वो भी समझना, 4 ऑप्शन जो कह रहा है वो भी समझना, उसमें से परफेक्ट आंसर जो आयोग जिसे सही मान रहा है उस तक पहुंचना होता है। तो माइंड को कैप्चर करके अगर कोई काम करेंगे नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम, उस दिन भी हमने कहा था पढ़ाई छोड़ दीजिए, याद है ना, कहे थे ना जी। तो ये याद रखिएगा कि कम से कम 24 घंटे पहले एकदम छोड़ दीजिएगा, चाहे क्यों ना आपकी पढ़ाई बहुत बाकी हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में पढ़ा कोई काम नहीं आता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, कोई भी तैयारी, चाहे वो सुपर टेट ही क्यों ना हो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। कोई सोचे कि हम जो है 1 महीने 2 महीने 4 महीने पढ़ करके कोई चीज कर लेंगे, बहुत रेयर केस में होता है, कंपटीशन बहुत टफ है। और ISPCS ये प्री है, ये तो सिलेबस तो इतना ज्यादा है, 1 साल तैयारी तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें घंटे मायने नहीं रखते हैं, मायने ये रखता है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है। आपने पहले कभी डिस्कस किया होता तो हम आपको डिटेल में पूरा एक एक सब्जेक्ट, सिलेबस, बुक्स और कहाँ से कैसे पढ़ना है, एक एक चीज किस तरह से पढ़ना है, एक एक चीज डिटेल में समझाते हैं। अभी तो आप एग्जाम दे ली हैं, अभी रिलैक्स होइए, फिर कभी इसके बाद बात होगी तो डिटेल में इस पर बात करेंगे। अभी प्रेशर नहीं डालेंगे क्योंकि तुरंत आई हैं और अभी प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम दे चुकी हैं। तो क्या इरादा है नेक्स्ट, अगली बार जो है प्री देना है या नहीं? पहले BO का सर आएगा तो वही देंगे। क्या चीज? BO का होगा तो पहले वही देंगे। BA का? BO खंड शिक्षा अधिकारी वाला। अच्छा, खंड शिक्षा अधिकारी वाला, तो उसमें भी तो प्री होगा ना? जी जी। तो कब है? अभी फॉर्म ही नहीं आया सर। फॉर्म ही नहीं आया है तो आने पर तो तैयारी करनी नहीं है ना, अब लगना है ना उसके लिए। हाँ, उसी के लिए तो लग रहे थे। तो सबसे पहला आपसे हमने क्वेश्चन जो आज किया कि जो है टाइम टेबल के बारे में, आपने कहा कोई फिक्स नहीं, तो पहला तो आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं है, प्रेशर लेकर के बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते हैं, मेन सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने होते हैं। जब मेन सब्जेक्ट्स तैयार हो जाते हैं, वो भी पहले बेसिक पढ़ना होता है, उसके बाद एडवांस पर जाना होता है। तो मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, मेन सब्जेक्ट्स जो हैं उनका बेसिक पहले तैयार करना है, जब बेसिक तैयार हो जाएगा तो उन सब्जेक्ट्स का एडवांस तैयार करना है। अब इसके बाद जो ऐसे सब्जेक्ट जिनका कम क्वेश्चन है, जिनका योगदान तो है लेकिन थोड़ा कम होता है, उन पर फोकस करना है। तो स्ट्रेटजी बनाकर जब चलेंगी, सारी चीजें क्लियर होंगी और कोई प्रेशर लेकर के एग्जाम हॉल में नहीं जाएंगी। तो वहाँ आपके बगल में बारात गुजरती रहे ना, पूरा बैंड बाजा 2 घंटे बजता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा बैंड बाजा बज रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फोकस, हाँ, पूरा कंसंट्रेशन रहेगा आपका पेपर पर। तो अपने आप को जो है स्थिर कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, और रिलैक्स माइंड से पढ़ाई भी करना है, रिलैक्स माइंड से एग्जाम सेंटर पर भी जाना है। लगे ही ना कि हम एग्जाम देने आए हैं, बस ऐसे ही कि हम घर पर जैसे बैठ करके अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं वही करने आए हैं, बस इतना तैयारी इस तरह से करना है। तो नेक्स्ट टाइम अब जो है ये सब गलतियां ना हो, याद रखिएगा, घड़ी आपको लेकर नहीं जाना है, वहां घड़ी होगी ऐसी उम्मीद भी नहीं करना है। आपको अपने माइंड को सेट करना है कि हमारा माइंड हमें टाइम जो है बताता रहे कि इतना टाइम लगभग हो गया, आपको अनुमान रहे, और 15 से 20 मिनट लास्ट के लिए छोड़ के चलना है। और सारे जो है आंसर सर्कल जो है रंगने वाला काम एकदम लास्ट में नहीं करना है। आपने टारगेट रखा कि जो है पहले 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, तो आप क्वेश्चन पढ़ती गई, आंसर पर क्वेश्चन पेपर पर हिट टिक हल्का सा लगाया,
और लास्ट और सेकंड वाला पेपर देने का मन ही नहीं था कि हो ही गया, बेकार ही हो गया, तो फिर हम सुनिए देने सुनिए गए सुनिए थे। सुनिए सुनिए, आपने टारगेट रखा कि 50% हम 30 मिनट में सॉल्व करेंगे, और 50% आपने तेजी से हल करना शुरू किया। क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाते जाना होता है, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, हल्का सा, कि हम घर पर जाएं तो हमें ये चीज़ रहे कि हाँ ये वाला हम करके आए हैं। और जो OMR है उस पर जो है ABCD जो भी हम आंसर रंगना चाहते हैं उस पर सिर्फ सर्कल बनाते हुए छोड़ते जाना होता है, रंगना नहीं होता है शुरू में, सिर्फ सर्कल बनाना होता है। जैसे ही हम 50 क्वेश्चन कर लिए, अब जो है उनका जो भी हमने सर्कल बनाया है सारे रंग डालेंगे। OMR एक का बार के सर धोखा खाए थे तो सेकंड पेपर में तुरंत रंग दिए। नहीं, तुरंत रंगने में टाइम ज़्यादा लगेगा। आप 50 हाँ। प्रश्न का रखिए कि 50-50 करके 3 बार में हम रंगेंगे, तो सर्कल बनाते जाइए। अब आपको क्वेश्चन पेपर दोबारा नहीं देखना होगा, पहले से ही सर्कल बना हुआ है OMR पर, सिर्फ आपको जो है रंगना है। तो 50 पहले किया, फिर 50 बाद में, फिर 50 लास्ट में कर लिया, 50-50 करके। और ये OMR का कार्बन कॉपी मिलता है कि नहीं? मिलता है सर, लेकिन वो जब मैं छीने ली तो मिल ही नहीं पाया फिर। अच्छा, तो नहीं, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना याद रखिए कि लास्ट का 5 मिनट जो होता है उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना या रंगना ये काम बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट के 5 मिनट में आपको चेक करना होता है हर चीज़ अपना। वो 5 मिनट आपके बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व करने में, किसी पार्ट को सॉल्व हर करने में एग्जाम नहीं। में सर होता है कि 15 मिनट हुँ, देते हैं लास्ट में अपना चेक करने के लिए, जब पेपर हो जाता है देते हैं, हर हर जगह बेल बजाई जाती है। हुँ। आप जो है, जो वहाँ पर सिचुएशन आपको पता था 2 घंटे का पेपर है, 5 मिनट एक्स्ट्रा फालतू आप लेकर के चलिए, 15 मिनट लास्ट में जो है लास्ट का रंग या पूरा OMR रंगने का लेकर के चलिए, या तो इस तरीके से करके आप 20 मिनट छोड़ दीजिए पेपर के। बच गए आपके पास कितना? 100 मिनट। 100 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 150। एक प्रश्न पर जो है, अगर आप आधा मिनट दे रही हैं तो 150 प्रश्न है ना? हम्म। तो 75 मिनट लगभग हुआ। हाँ 75 लगेगा आधे मिनट के हिसाब से। आधे मिनट का एक प्रश्न, तो 75 मिनट आपको चाहिए, हम्म। ठीक है? तो 75 मिनट का टारगेट लेकर के आप चली होती तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आता। हाँ, थोड़ा-सा मैथ-वैथ जो है वो सॉल्व करने में टाइम टेकिंग होता है, तो 75 मिनट जो है थोड़ा-सा 10, 15, 20 मिनट और ले लेगा। तो 75 मिनट लेकिन हमारा रहेगा कि एक प्रश्न को आधे मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इतना क्लियर होना चाहिए वहाँ। तो चलिए अभी रिलैक्स होइए, फिर नेक्स्ट टाइम बात होगी तो सिलेबस पर, पैटर्न पर, कैसे क्या करना है, पूरी स्ट्रेटजी पर डिटेल में बताएँगे हर चीज़। अभी 1, 2 दिन, 4 दिन रिलैक्स होइए, टेंशन ना लीजिए। और दूसरा तो पेपर 100 ही क्वेश्चन थे ना? हाँ 100 थे, उसमें 33 करने थे पास होने के लिए, 33 हो जाए बस, उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं था। हम फिर हमने एक बार प्री दिया है, और जी। सीसेट उस वक़्त नया-नया आया हुआ था। अच्छा अच्छा। पहली बार ऐसे ही चले गए थे। हम कभी सोचे भी नहीं थे लाइफ़ में कि हम कभी ये फॉर्म भरेंगे। वो मेरे रूम पार्टनर थे, हम पहली बार इलाहाबाद गए हुए थे। वो तो हम बीएड करके आए थे, हमको तो शिक्षक भर्ती में जाना था। तो फिर टीटी वगैरह आ गया, तो थोड़ा बहुत टीटी का पढ़ाई किए थे। तो उन्होंने कहे एक फॉर्म भरना है। हम कहे, अक्सर वो फॉर्म भरते रहते थे, इलाहाबाद वाले लड़के बहुत भरते रहते थे फॉर्म। तो हम भी नए-नए गए थे, तो वो कहते थे ये फॉर्म भर दो, तो ज़्यादा हम पूछते नहीं थे। ठीक है चलिए भर देते हैं। ऐसे ही एक बार बोले फॉर्म भरना है, हम कहा ठीक है चलिए। गए सारा फॉर्म जो-जो वो भरते थे वो हम भी भर दिए और चले गए, ऐसे ही प्री दे कर के आए। बिना मतलब कोई तैयारी के, हम हाँ सीरियसली लिए ही नहीं थे। हमें लगा हल्का-फुल्का कोई भी एग्ज़ाम ऐसे ही होता होगा, हम जानते ही नहीं थे ये क्या चीज़ है उस वक़्त। जी। तो नॉर्मल बस ऐसे ही करके आए थे, क्वालीफाई तो नहीं किए थे, लेकिन पेपर एवरेज ठीक-ठाक गया था। तो प्रेशर लेकर के जाएँगी, तो आता हुआ चीज़ भी गलत होगा। एकदम फ्री होके जाइए ना कि हम पास होंगे तो भी, नहीं होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एकदम नॉर्मल होकर के जो हमें आता है, हम वो करके आएँगे, ये सोच कर के जाइए। अगर आपने प्रेशर ले लिया कि यही एकदम सब कुछ है, यही मेरा करियर है, ये आज हर हाल में निकाल ही लेना है हमको, ये नहीं निकलेगा तो फिर हम क्या करेंगे? इस तरह की बातें अगर किसी के अंदर हैं, अब वो प्रेशर में आ गया और प्रेशर में कभी वो जो है निकाल ही नहीं डिप्रेशन में पाएगा। जा सकता है फिर इंसान ऐसे तो। आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आएँगी। तो एक मेरे रिलेटिव की लड़की है, वो तो इंटरव्यू से रिटर्न होके आई है फ्री में।
कोई बड़ी बात मेंस भी निकल गया उसका और फिर इंटरव्यू में चली गई। देखिए, जिस एग्जाम को आप हवा मान लेंगी, भूत मान लेंगी, बड़ा मान लेंगी, फिर वहीं से आप बैक होने लगेंगे। आपको बस नॉर्मल अपना एफर्ट जो आप जितना डाल सकती हैं, जितना मेहनत कर सकती हैं कीजिए। ये सोच करके कीजिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि एकदम उसमें जीने मरने के 24 घंटे एकदम लग गए हैं, इस तरह का चीज़ नहीं करना है। हाँ, एक स्ट्रेटजी बना करके करना है, और जब भी स्ट्रेटजी बना करके प्लानिंग करके करेंगी तो सफलता मिलेगी ही। प्री क्या मेंस भी आराम से निकल जाएगा। और कोई क्या सर, इसी दुनिया के लोग निकाल रहे हैं ना, कहीं बाहर से तो आ नहीं रहे हैं वो। यही तो हम सोचते हैं कि उनके भी इतना ही बड़ा सर है, उनके भी 2 ही आंखें हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। एक टाइम हिम्मत होनी था चाहिए थोड़ी सी। एक टाइम था जब ऐसे लिखना होता था, स्कूल में पढ़ते थे कि गाय पर ऐसे लिखिए, माता पिता पर ऐसे लिखिए, स्कूल टीचर पर लिखिए। हम लोग को कितनी प्रॉब्लम होती थी ऐसे लिखना, 5 लाइन 10 लाइन लिखने में कितनी दिक्कत होती थी। फिर वही हम लोग आगे बढ़े, ग्रेजुएशन किए और 4-4 6-6 पेज लिख रहे हैं आंसर, बीएड किए, लॉन्ग आंसर वहाँ लिख रहे हैं। और अभी तो देखिए हम पोस्ट वोस्ट भी लिखते रहते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो लिखने की हैबिट जो है वो आप ऑटोमेटिक समय के साथ तो डेवलप हो ही गई है। लर्न करने की आदत तो छूट गई है, हाँ समझने की आदत अपने आप डेवलप हो गई है। जो चीज़ें आती हैं दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें, हाँ हमने पढ़ा है तो कैसे भूल जाएगा वो। ठीक है, समय के साथ जब हम वो रिपीट नहीं करेंगे तब तो भूल ही जाएगा। तो वो बहुत यहाँ दिन हो जाएंगे तो भूल जाएगा सर, ऐसे तो फिर सामने आती है तो याद हो जाती है, हाँ ये था। तो रिटेन एग्जाम के लिए राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। तो कुछ स्किल अब नॉर्मल हम लोग लिख रहे हैं, एग्जाम में लिखने के पर्पज से कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं, पैटर्न है, कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होता है, और थोड़ा सा लैंग्वेज जो है अपनी क्लिस्ट करनी पड़ती है, कुछ ऐसे वर्ड्स चुनने पड़ते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा या जो चीज़ लिखने को कहा गया है उसकी नॉलेज। तो रिटेन एग्जाम में तो इस तरह से हो गया। बाकी रट्टा मार करके कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना है उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहना है, पढ़ते रहना है। जैसे हम अपना नाम, अपने माता पिता का नाम कभी रटते नहीं हैं हम लोग, वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। हमने एकदम छोटा सा उदाहरण लिया है, ये चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम इतनी बार रिपीट कर चुके होते हैं लाइफ में कि वो याद हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं जो कि हम लोग उसको सोच करके नहीं कि ये याद करना है, वो ऑटोमेटिक याद हो गया। क्यों? क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बस यही चीज़ें जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं उसी को अप्लाई कर देना है पढ़ाई में, कोई प्रेशर नहीं। पढ़ाई लाइफ तो हमेशा व्यवहारिक जीवन से ही जोड़ के करनी चाहिए, चाहे जो हाँ, कुछ हो। लाइफ व्यवहारिक जीवन से अगर लाइफ जुड़ेंगे मिली तो है सब चलेगा। लाइफ मिली है जीने के लिए। हमारा अपना विचार है, अपनी इच्छा है कि हम आईएएस बन जाएं, हम टीचर बन जाएं, या हम कुछ भी बन जाएं। हम उसके लिए पूरी और समय मेहनत भी करेंगे, समय भी देंगे। लेकिन अगर कोई नहीं हो पाया तो इसका ये मतलब थोड़े कि वो बेकार है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम नहीं कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, जो आप कर सकती लेकिन हैं हम सर नहीं कर हम सकते। हम लोग तो समझते हैं, लेकिन हमारा समाज क्या समझता है? हम लोग चाहे जितने ज्ञानी हो, अगर सफल ना हुए तो कहते सब बेकार है ये समाज उनकी कुछ नजर। नहीं कहता है, सारा चीज़ हमने कहा ना हम लोग के दिमाग में होता है। अगर आप किसी से कहेंगी कि जो है मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, रिश्तेदार है आईएएस की तैयारी कर रही है बेटी, हाँ कोचिंग करिए। जब आपने पहले से आईएएस बता रखा है और फिर जब रिजल्ट नहीं आएगा तो खुद को खराब लगता है कि हमने तो सबसे कहा था और रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये हमारे अपने दिमाग में है। चलिए वो क्या सोचते हैं छोड़िए। फिर अगर हम ये कहें कि हम टीचर की अब तैयारी करने लगे तो वो यही जानेंगे कि ठीक है वो तैयारी की, नहीं हुआ, अब ये वाली तैयारी कर रही है। चलिए वो भी कि अगर किसी का नहीं हुआ, कोई काम करने लगा, सपोज दैट कोई बिजनेस शुरू कर दिया, या आजकल लोग यूट्यूब वगैरह या और भी बहुत सारी चीज़ें कर लिया, तो कुछ भी आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ असफल हुए हैं, लोग आपकी सफलता देखना चाहते हैं। यस सर। तो आपने एक कहीं पर एग्ज़ाम दिया या कुछ भी वहाँ सफल नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो जहाँ सफल नहीं हुई उस चीज़ को बड़ा मत बनाइए। आप कुछ करके सफल हो करके दिखा दीजिए ना, ताकि वो जहाँ सफल नहीं हुई हैं, वो ख़त्म हो जाए और जो सफल जहाँ आप हुई हैं, वो चीज़ सामने आ जाए, वो दिखने लगे।
असफलता को जितना आप माइंड पर लेंगी या कहीं भी कुछ भी नेगेटिव हुआ है उसको जितना माइंड पर लेंगी वो उतना ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगी। और जहाँ आप नेगेटिव सोचने लगी, डिस्टर्ब हुई, तो फिर और भी चीज़ें नेगेटिव होने लगेंगी। सर निगेटिव तो नहीं सोचते, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें नहीं तो किसी और में सही, जरूरी थोड़ी नहीं है। वो इंसान सफल ही, इतने लोग भरते हैं, सब सफल ही थोड़ी हो जाते हैं। तो आपको आने के बाद ये माइंड में होना ही नहीं चाहिए था कि समस्याएं क्या आई, पेपर कैसे खराब हो गया तो रोना या उसको दिल पर लेना नहीं। डिस्कस कीजिए ना पेपर के बारे में, क्या क्वेश्चन आए, किस पार्ट से क्या पूछा गया, कहाँ से पूछा गया, उस पर डिस्कशन कीजिए ना। पेपर है ना आपके पास, जी फर्स्ट सेकेंड दोनों? हाँ सर। तो चलिए दोनों का फोटो हमें सेंड कर दीजिएगा, हम भी देखेंगे पेपर। ओके सर, कर दूँगा। चलिए ठीक है, तो रिलैक्स होइए, पेपर हमें सेंड कर दीजिए, देखते हैं पेपर, फिर बाद में डिस्कस होगा पेपर पर। ओके चलिए रखें अभी। सर, बाय।